तरीके से। चलिए मेरे दोस्त, मेरे किया था इस चीज कुछ ऐसे ठीक हो जाए, भगवान करे मेरे सारे स्टूडेंट्स को अपने आप, तो मैं गवर्नमेंट को जिता। भाई इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगाता हुआ दिखे तो वो गलत हो जाएगी आपके लिए। यहां पर ये पार्टीशन गलत और ये चीज सही हो जाएगी। ये आपने सब कुछ एकदम एक्यूरेट पता है चीजों का। तो यहां पर आता है ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी डूइंग माई वर्क। अगर लिख दें ही हेल्प मी डूइंग माई वर्क, उसे मेरी मदद की थी, डूइंग माई वर्क नहीं, ही हेल्प मी डू माई वर्क। ठीक है, ये चीज आप, लेकिन ये क्यों करा रहा हूं मैं, एक छोटे से पॉइंट के लिए करा रहा हूं बेटा, कांट हेल्प। याद रखिएगा जब आप कांट हेल्प यूज करते हैं तो कांट हेल्प ये स्टॉप का मीनिंग देता है। कांट हेल्प यहां पर स्टॉप का मीनिंग देता है, स्टॉप का मीनिंग। जैसे सपोज करो मैंने बोला यार, मैं किसी को जब बनाना के छिलके पे, केले के छिलके पर फिसलता हुआ देखता हूं ना, तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट स्टॉप लाफिंग। तो कांट हेल्प में बेटा याद रखिएगा ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ये किसका मीनिंग देता है, स्टॉप का मीनिंग देता है। इसीलिए बेटा इसके बाद आप डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। देखो बेटा यहां नहीं आया क्योंकि पॉजिटिव वर्ब की तरह था, लेकिन अगर कांट हेल्प है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। वहां पर फर्स्ट फॉर्म और वहां पर अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो मेरे बच्चे वो सरासर गलत होगा, ये सही होगा। चलो आपको मैं एक बार एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। देखो, व्हेन आई सी समवन, व्हेन आई सी समवन, इसमें दो गलतियां करता हूं मैं, ठीक है। व्हेन आई सी समवन टू स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, आई आई कांट हेल्प लाफ। ठीक है, मैंने इसमें दो गलतियां की हैं बेटा, मैंने इसमें दो गलतियां की हैं। आपने बोला व्हेन आई सी समवन टू स्लिप, नहीं सर, आपने हमें सिखाया था लास्ट क्लास में व्हेन आई सी समवन स्लिप, क्योंकि इस वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी गुरुजी। तो व्हेन आई सी समवन स्लिप या व्हेन आई सी समवन स्लिपिंग ये हो सकता है गुरुजी। तो व्हेन आई सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, आई कांट हेल्प, मैं रोक नहीं पाता अपनी हंसी, लाफिंग। देखो पेपर में दो एरर नहीं, पेपर में एक ही एरर आएगा। अगर पेपर में आ भी जाए बेटा दो एरर, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये है, तो पहला एरर ये आया तो इसमें गलती मान लेंगे। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो सेंटेंसेस में दो एरर पेपर दे रहा है, एक ही एरर देगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दो गलतियां की। तो ये हेल्प को छोटा सा याद रखिएगा बेटा कि कांट हेल्प का मतलब क्या होता है, कांट स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग है आई कांट स्टॉप लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। आप इसे यूज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भैया, आसान हो गया पक्का जी। आगे देखिएगा, अब जो मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं वो है मेरे पुत्र कि जिरिंट वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। भैया ये भी आपके बहुत काम का है बेटा, ये भी आपके बहुत काम का है। जिरिंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। बेटा दोनों में फर्क क्या है सर, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अब आप बोलोगे सर इन बातों को तो हमें पता है, देखना ना अभी जादू देखना बेटा। और ये एज अ नाउन यूज होता है। जब ये एज अ नाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जिरेंड क्या क्या बनता है मैंने बता रखा है बेटा, ठीक है, ये हमने बता रखा है। तो ये अपने आप में हो जाता है बेटा, जिरेंड अपने आप में एज अ नाउन यूज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ, आप क्या कहोगे उसे सर, यूज हो जाता है अपने आप में एज एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बोल दिया स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। भाई स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छी है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छी है। तो बताओ ये जिरिंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल? आप कहोगे सर ये तो जिरिंड है, ठीक है, ये तो जिरिंड है। क्यों? क्योंकि ये तो इसका सब्जेक्ट बनने लग रहा है, जिरिंड है।
स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई सॉ सम, ठीक है, मैंने वहां पर कुछ, ठीक है, या आई सॉ अ स्विमिंग बॉय देयर, मैंने एक स्विम करता हुआ लड़का वहां देखा। आई सो अ स्विमिंग बॉय देयर, ठीक है, आई सो अ स्विमिंग बॉय देयर, मैंने वहां एक स्विम करता हुआ लड़का देखा। अगर मैं अब आपसे पूछता हूं तो आप बोलोगे सर स्विमिंग बॉय नाउन से पहले है, ये अपने आप में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। भाई दोनों समझ में आ रहे हैं डिफरेंस? आपने बोला सर ये तो आसान है, ये तो समझ आ गया। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट बेटा मैं बढ़ाता हूं आपके लिए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। भैया मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, बर्निंग कोयल, बर्निंग कोयल प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। स्मोक होता है धुआं, हीट होता है गर्मी, गर्मी और धुआं, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिख दिया बेटा, बर्निंग कॉयल प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। देखो बेटा, अगर मेरे पुत्र मैं 2 सेकंड के लिए ये मान लूं कि ये कॉयल जो है, कोयला जो है, ये सब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो जाएगा। बर्निंग कॉयल का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? जलता हुआ कोयला। तो ये इसको मैं क्या मान लूंगा? एडजेक्टिव मान लूंगा। तो बेटा ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट हुआ, फिर तो जलता हुआ कोयला ही सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए प्रोड्यूसेस है। जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? जलता हुआ कोयल, जलता हुआ कोयला, ठीक है, वेरी गुड। तो बर्निंग इज एन एडजेक्टिव। लेकिन पुत्र जी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेम ऐसा नहीं है कि एग्जाम मतलब सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही है, लेकिन एक सेंटेंस और देखो, मैंने सेम चीज दोबारा लिख दी, बर्निंग, बर्निंग। जैसे बेटा रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना उसके द्वारा पसंद किया जाता है, किताबें पढ़ना उसके द्वारा पसंद किया जाता है। पढ़ती हुई किताबें नहीं ना बेटा, पढ़ती हुई किताबें नहीं ना, तो रीडिंग बुक्स इज लाइक्ड बाय हिम। तो अगर मैं एक और चीज यहां पर इसके नीचे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं ये लिख रहा हूं रीडिंग बुक्स इज लाइक्ड बाय हिम बेटा, है इसलिए को होते हैं, बिल्कुल ठीक है, मीनिंग कराया था, लो ठीक है, फटाफट इस बार क्लास के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें। देखो भर भर के मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको तो हम करेंगे ही करेंगे मेरे शेर पुत्र, लेकिन हम पहले क्लास की प्रैक्टिस करें फिर वहां पर देखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सारी की सारी फिक्स चीजें, सारी बातें याद होंगी जो आपको सिखाई गई, ठीक है। चलिए, प्लीज नेवर इंसिस्ट टू डू अ थिंग लाइक दिस। बेटा इंसिस्ट टू डू नहीं होता है, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं। इंसिस्ट ऑन, अगर मेरे बच्चे इंसिस्ट के साथ ऑन फिक्स है, ऑन के बाद जिरेंड आएगा, तो आपको नहीं लग रहा बेटा यहां पर होना था इंसिस्ट ऑन डूइंग अ थिंग लाइक दिस, ठीक है, वेरी गुड सर। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस टू स्पॉट कॉमन एरर्स, नहीं सर आपने कहा था एनीवन दैट प्रैक्टिसेस हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स। प्रैक्टिस एक ऐसी वर्ब है जो सर अपने आप में इंफिनिटिव नहीं, कैसे उस काम को किया जाता है उसको सपोर्ट करती है सर, ठीक है। रेगुलरली कैन डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, सक्सेस इज श्योर, सफलता निश्चित है बेटा
इफ यू एम एट, एम के साथ क्या आता है, लक्ष्य बनाना। इफ यू एम एट, अचीव नहीं, फिर मुझे क्या करना पड़ जाएगा बेटा, अचीविंग पड़ जाएगा। इफ यू एम एट अचीविंग योर गोल एंड डू ऑल द रिक्वेस्ट थिंग्स विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। चल, शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट, उसने कई सारे अटेम्प्ट किए, क्या करने के लिए, नंबर 1 टीम बनने के लिए। फॉर बीइंग नहीं बेटा, टू बी। मैंने कहा था ना, जब आप किसी चीज को सिंपल एक्सप्लेन करते हो तो वहां इंफिनिटिव आता है भैया मेरे, वहां जिरिंड की कोई भी सेंस नहीं, वहां इंफिनिटिव आता है, वहां जिरिंड की कोई भी सेंस नहीं है। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए जी। अब आगे अगर हम देखें 5 में कहता है, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंसिसेंट स्ट्रगल। इंसिसेंट होता है बेटा लगातार, लगातार स्ट्रगल, ठीक है, के बाद क्या हुआ, शी हैज फाइनली सक्सीडेड। सक्सीडेड इन, किसी चीज में सफलता पाना होता है बेटा, सक्सीडेड इन, तो उसके बाद विन नहीं, उसके बाद क्या आएगा, विनिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट बेटा, नाउ द टाइम इज अप, समय खत्म हो गया भैया, तो क्या करें गुरुजी, सो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप राइटिंग। हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लिखना रोक दो, तो अभी वो लिख रहे होंगे बेटा, तो वहां स्टॉप राइटिंग आएगा, चलते हुए काम को रोकना, स्टॉप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। नेक्स्ट 7, माई टीचर हैज टॉट मी, माई टीचर हैज टॉट मी टू स्पीक, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए नहीं, पढ़ाया है कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट, दीपक इज गोइंग टू दुबई, भाई दीपक दुबई जा रहा है क्या करने, फॉर ब्रिंगिंग फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नहीं बेटा, टू ब्रिंग, लेने, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म, सो ब्रिंगिंग नहीं, फॉर ब्रिंगिंग नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था भैया, जब आप यूज करते हैं कोई भी एक्सप्लेनेशन कि आप वहां जा रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं ये करने के लिए, तो वहां इंफिनिटिव आता है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़िएगा भैया मेरे। अब जरा बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, इट वॉज विंडी वेदर एंड स्टॉर्म कुड हिट द टाउन एनी टाइम, भाई कभी भी तूफान आ सकता था, सो आई प्रिवेंटेड देम, इसलिए मैंने उन्हें रोका बाहर जाने से, फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग। बेटा फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग, सर एकदम से शॉपिंग कैसे आ गया, डिलेक्सिकल वर्ब है ना बेटा, मैंने कहा था, तो आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग आउट शॉपिंग, तो डिलेक्सिकल वर्ब है, इसलिए शॉपिंग से आ गया यहां। लेकिन प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग, फ्रॉम गोइंग देयर शॉपिंग, फ्रॉम गोइंग शॉपिंग, आप कुछ भी लिख सकते थे। आई एम गोइंग स्विमिंग, याद आए वो। नेक्स्ट, फाइनली शी हैज मैनेज टू लर्न हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, याद आया, आई विल लर्न हाउ टू स्विम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी डूइंग माई वर्क, गलत बेटा, क्यों, ध्यान से सुनो, नो वन वॉज रेडी टू हेल्प कॉजिटिव वर्ब है, उसमें मैंने कहा था अगर कॉजिटिव वर्ब हो बेटा तो डू आता, तो कांट हेल्प के बाद आईएनजी होता है, तो डू आएगा, डूइंग वहां पर गलत हुआ, मानते भैया बात को। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 12 में वन शुड नेवर टेक प्राइड इन, याद आया, प्राइड इन डूइंग सच अ हीनियस थिंग, इतनी घटिया चीज करने के लिए किसी को ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। एज यू फिनिश टू डू योर होमवर्क डू लेट मी नो, मुझे जरूर बता देना, डू लेट मी नो, मुझे बता देना, डू लेट मी नो ये डिलेक्सिकल वर्ब है, मुझे जरूर बता देना, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, क्योंकि आपसे मुझे काम है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यहां फिनिश कर रहा है ना अपना काम, करते हुए काम को खत्म करना, उसके लिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो एज यू फिनिश डूइंग योर होमवर्क, ठीक है, मी के बाद विद आते हैं, ठीक है। चलो आगे, बच्चा कौन सा मी के बाद विद ले आया बेटा तुम, हेल्प मी, अरे विद तब आता ना बेटा जब आगे कुछ लिखा हो काम, तब आएगा ना वो तो। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ, अगर फॉन्ड के साथ मेरे साथ अगर ऑफ लगा रहे हो भैया जी, तो आपके पास आगे डूइंग भी लगाना पड़ेगा ना भैया,
फॉन्ड ऑफ डूइंग इट, तो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ डूइंग इट। चलिए, आई डू नॉट नो टू ड्राइव अ कार, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट भैया, आफ्टर 20 hours वी डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ, है ना बेटा, तो ये भी कराया गया था। देखो इतने बढ़िया चीजें आपको फटाफट से दिमाग में रहेंगी ना। नेक्स्ट देखो भैया, यू हैवेंट येट डिसाइडेड, तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया बेटा, डिसाइड अभी तक चीज हुई नहीं, इसलिए वेदर टू स्टडी आर्ट्स, बेटा वेदर टू स्टडी, क्या आर्ट्स पढ़नी है साइंस, पता है क्यों, क्योंकि अभी तक वो चीज डिसाइड ही नहीं हुई और तुमने वहां कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लिख दिया, अरे अभी तो काम ही नहीं चालू हुआ, इसलिए बेटा वेदर के साथ इंफिनिटिव लगा लिया यहां, अभी काम चालू ही नहीं हुआ और तुम कह रहे हो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो अभी तक उसने डिसाइड ही नहीं है ये करना है कि वो करूं, तो जब आप कंफ्यूज किया ये करूं कि ये करूं समझ नहीं आ रहा, सो यू हैवेंट येट डिसाइडेड वेदर टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, इसलिए बेटा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कट गई, तो वहां आपके पास इंफिनिटिव आ गया क्योंकि अभी तक वो चीज डिसाइड नहीं हुई है। आगे देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है भैया, आई वंडर्ड वेदर टू राइट और फोन, क्यों, क्योंकि अभी भाई अभी आप सोच ही रहे हो, तो जब सोच ही रहे हो तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आप वेदर के साथ लगा रहे हो तो भैया जी वो हो जाएगी टोटल गलत, ठीक है, वो हो जाएगी टोटल गलत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 को बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग आप भी दौड़ाइएगा ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। कह रहा है दिस मशीन इज टू मेजर द हाइट, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए, कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी है मेरे दोस्त, मैंने उसमें कहा था फॉर मेजरिंग, दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग हाइट, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए बनी है। इज टू मेजर का तो मतलब ये हो गया कि बस मेजर करने वाली है, जैसे कोई खड़ा है उस पर वो मेजर, ये कह रहा है और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये बाकी अदर टास्क भी कर सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भैया जी, माई मदर हैज गॉन, मेरी मम्मी गई हुई है मेरे मैटरनल अंकल से मिलने, क्योंकि वो और क्या है, शी विल बी बैक विद इन अ वीक, और वो विद इन अ वीक जो है वापस आ जाएंगी, तो बेटा मिलने गई हैं तो फोर सीइंग नहीं टू सी, याद आया, इन्फिनेटिव का यूज करें बेटा, और सी का मतलब मिलना भी होता है देखना भी होता है। शी इज द फाइनेस्ट सिंगर, अब देख चलो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए तो भी मजा आएगा बेटा, एक काम करिए आप भैया मेरे, आप क्वेश्चन नंबर 21 अगर आपको चीजें रिवाइज की हैं तो आप आराम से बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 22 आप आराम से बना लोगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 24 आप बनाओगे, पार्शियल मॉडल है, ये आप बनाओगे, ये आप बनाओगे, 21 से 26 हर एक क्वेश्चन का आपसे आंसर करेक्ट बनना चाहिए, आराम से दिमाग दौड़ाइए और बनाइए। शी इज द फाइनेस्ट सिंगर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी देखा है तो वो सबसे फाइनेस्ट सिंगर है। यू ऑल्सो मस्ट हैव हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग या सिंग ऑन टेलीविजन या सिंगिंग, टू सिंग नहीं आएगा बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ हर्ट। मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव हेल्प्ड मी, मेरी मदद की है, एस्टेब्लिशिंग नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज वेरी डेंजरस टू गो आउट दिस टाइम, बाहर जाना बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर ये आ जाता है ना इट इज वेरी डेंजरस गोइंग, मैंने अभी समझाया ना, इस पैटर्न में आप इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं।
सो यू हैड बेटर, बेटा हैड बेटर मॉडल होता है, टू स्टे नहीं स्टे आएगा। अब सेम एरर पकड़ लो, यू हैड बेटर लेफ्ट, यू हैड बेटर लीव, क्योंकि हैड बेटर मॉडल है, मॉडल के बाद इंफिनिटिव आएगा, बेर इंफिनिटिव आएगा बेटा। नेक्स्ट, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन देन टू गिव अप, देन गिव अप, क्योंकि बेटा हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म, कंपैरिजन फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एंड गो अवे फॉर एवर, when I told him to beg he said I would rather die than beg, then to beg नहीं, क्योंकि would rather भी मॉडल, would rather मॉडल के बाद क्या आएगा बेटा बेर इंफिनिटिव, तो उधर भी बेर इंफिनिटिव ही होना चाहिए। भैया देखो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। एक बच्चा वहां टू एस्टेब्लिश किया रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया है मेरी छोटी आलिया भट्ट। समझना मत तू, पढ़ियो मत तू, है ना, पढ़ियो मत बिल्कुल। आ जाओ, अब आपको करना है भैया कौन कौन से क्वेश्चंस, 27 करो, 29, 28 भी है, 9 भी और 30 भी, ये 4 क्वेश्चन देखो फटाफट। तो ये 4 क्वेश्चन देखो ताकि आज हमारे 30 तक हो जाए, फिर 31 से कल करेंगे। कहता है बेटा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सो यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखो भैया, ही डज नथिंग, कुछ नहीं करता, बट वॉच अ मूवी, याद है डिलेक्सिकल वर्ब, ही डज नथिंग बट, तो ही डज वॉच अ मूवी। आई वॉन्ट नथिंग बट, क्या था, आई वॉन्ट लव, नाउन है बेटा, आई वॉन्ट लव, नथिंग बट लव, ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी। अगला देखो बेटा, ही डज नथिंग बट लाफ, याद आया, क्योंकि डज लाफ डिलेक्सिकल वर्ब है, नथिंग बट एक्स्ट्रा होता है, उसको हटा के देखना होता है, याद आया। तो ए टू जेड आपको क्लास में ये चीजें पढ़ाई गई हैं बेटा, कराई गई, इसलिए मैंने कहा था आपको प्रैक्टिस में बड़ा मजा आने वाला है। तो 30 क्वेश्चन तक हो गया, 31 से मैं आपको कल कराऊंगा, 31 से। तो आज का सर होमवर्क क्या है वो तो बता दो, कल मिलिएगा, मजा आएगा आगे प्रैक्टिस करने में, नतीजा आप इतने में ही देख चुके हैं, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक है, फिर करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैराजंबल्स के बड़े ही शानदार तरीके से।